आज मैं आपको फोर्थ सेमेस्टर में मैथ के विषय में जो है तुम्हारा थर्ड टॉपिक जो है, थर्ड इकाई यूनिट जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका हेडिंग है घन और घनमूल। क्या है? घन और घनमूल। और घनमूल निकालना हमें सीखना। घन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ घन क्या होता है। जब किसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाता है तो वह संख्या जो हमारे पास आती है उस संख्या का घन होता है। जब किसी संख्या को हम 3 बार गुणा कर देते हैं तो वो संख्या जो होती है उस संख्या का क्या होती है? घन होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने 2 को हमने कितनी बार गुणा किया? 3 बार। कितनी बार गुणा किया? 3 बार। अब इसके 3 बार गुणा करने के बाद हमारा क्या आया? 8 आया। ये 8 क्या होगा? 2 का घन होगा। 2 का घन कितना होगा? 8। इसी तरह 3 का घन कितना होगा? 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 3 3 9 27। इसी तरह 4 का घन क्या आएगा? 4 गुना 4 गुना 4 कितना आएगा? 4 चौकी 16, 16 चौकी 64। इसलिए किसी भी संख्या को जब हम 3 बार गुणा कर देते हैं तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या उसका घन होती है। अब देखो घनमूल क्या होता है। अब 8 का अगर कोई पूछा जाए तो घनमूल कितना आएगा? 2। 8 का घनमूल कितना आएगा? 2। इसी 27 का घनमूल कितना आएगा? 3। और 64 का घनमूल कितना आएगा? 4। इसलिए जो है घन जो होता है वो 3 बार मल्टीप्लाई करके आता है। और जब हम इसमें से प्रत्येक समान गुणनखंड में से एक संख्या जो होती है वो ही उसका घनमूल होती है। इसको अब मैं जो है आपको घनमूल निकालने की क्या मेथड बताऊंगी कि घनमूल हम कैसे निकालते हैं। 25 इसका मैंने घनमूल निकालना है। पहले तो घनमूल का साइन हमें पता होना चाहिए। जब हम किसी घनमूल का निशान क्या होता है? जब हम स्क्वायर रूट सा बना के उसके ऊपर 3 लिख देते हैं तो इसका मतलब वो उसका घनमूल हो गया। अगर हम ये 3 नहीं लिख सकते तो इसका मतलब 125 का हम क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं। इसलिए हमें जो है इस स्क्वायर रूट की तरह निशान बना के उसके ऊपर क्या लिखना पड़ता है? 3 लिखना पड़ता है। तो हमें पता चलता है कि इस संख्या का घनमूल निकाल रहे हैं हम। अब घनमूल निकालने के लिए क्या होता है कि हम इसकी कोई संख्या दी हो उसके हम अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अभाज्य। पहले हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। जैसे 125 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे? 25 पे गया, फिर 5 पे गया, 5 आएगा, फिर 5 पे गया, फिर 1 आएगा। इसका मतलब 125 के हमारे कितने गुणनखंड बन गए? 5 गुना 5 गुना 5। 125 के कितने गुणनखंड बन गए? 5 गुना 5 गुना 5। जब अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसका मतलब क्या कि जब हमारे पास अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं तो उसमें हम फिर उसके बाद 3 का समूह बनाते हैं। किसका समूह बनाते हैं? 3 संख्याओं का समूह बनाते हैं। जो ग्रुप बन जाता है तो उसमें से हम एक संख्या ले लेते हैं और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही हमारा घनमूल निकल आता है। अब देखो इसमें 3 का ग्रुप बन गया। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें कि 5 की पावर 3 अंडर रूट की पावर 3 लिख दें घनमूल, तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 की पावर 3 और इसकी पावर क्या होगी? 1/3। 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा? 5। इसलिए 125 का जो है घनमूल कितना आया? 5 आया। इसी तरह जो है हम जो है घनमूल जो है 2 संख्याएं डिवाइड हो रही हो उसका भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने निकालती हूँ, मान लो 343/1000। इसका अब देखो जब हमारे में ऐसे 2 संख्याएं डिवाइड करने के लिए दिया हो और इसका हमने घनमूल निकालना हो तो ये साइन होगा घनमूल का। अब ये हम ऊपर वाले के अलग अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे और नीचे वाले के संख्या के अलग अभाज्य गुणनखंड बनाए जाएंगे। अब देखो 343 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे? बताइए। सबसे पहले ये किससे जाएगा?
7 से। किससे जाएगा? 7 से। ये 7 से जाएगा कितने पे जाएगा? 7 चौके 28, 4 में से 8 के बचा 6, 6 और 3 63, 7 ना। अब फिर ये किस पे जाएगा? 7 पे, 1 पे। इसी तरह हम जो है 1000 के जो है अब अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। पहले 10 पे जाएगा, हमारे पास कितना आएगा? 100। फिर 10 पे जाएगा, हमारे पास क्या आएगा? 10। फिर 10 पे जाएगा 1। इसलिए हमारे पास क्या हो गया कि 343 के जो है कितने गुणनखंड बने? 7 गुना 7 गुना 7। हम 3 के इसमें पेड़ बनाते हैं। 10 गुना 10 गुना 10। अब कितना आया हमारा? 7 की पावर 3 की पावर 1/3 बटा 10 की पावर 3 की पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? 7/10। इसलिए हमारा कितना आंसर आया? डेसिमल लगाना आपको आता है। 0 का 7 और 1 का क्या लगेगा? दशमलव। इसी 0.7 जो है हमारा आंसर आया। इसी तरह हमारे पास कोई भी जो भी हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या हो उसके भी हम जो है 3 के समूह बना लेते हैं और 3 के समूह बनाने के बाद जो है हम इसका आंसर जो है निकाल देते हैं। 1 6 6 3 7 5। इसका हमने क्या निकालना है? घनमूल। ठीक है। अब इसका घनमूल निकालने के लिए हमें पहले इसके क्या बनाने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या बनाने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। जैसे 1 से मैं देखो इस संख्या का घनमूल निकालना आपको बताऊंगी। अब इस घनमूल के निकालने के लिए हमारे पास एक ही विधि होती है जिसमें हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। अब देखो इसके हम बड़ी संख्या, पहले मैंने आपको छोटी छोटी संख्या का बताया था। अब जो देखो एक बड़ी संख्या बताती है, इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने, जिसके पीछे 5 होता है वो 5 से डिवाइड होता है। इसमें 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3 7 हो गया, 5 7 पे गया 35, 5 25। अब ये फिर 5 पे जाएगा क्योंकि इसके पीछे 5 है। 5 का 30, 5 का 30, 5 पे 25, 5 25। इसको मतलब फिर 5 पे जाएगा। 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 एकम 5। अब तुम्हें ये पता है कि किस पे आता है? 11 बार 11 पे जाता है। 11 पे जाएगा। 11 एकम 11, 2 11 दूना 22, 11 एकम 11। ये फिर 11 पे जाएगा। 11 11 121। 11 पे जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो हमने जब घनमूल निकालना होता है, मैंने आपको बताया था जैसे स्क्वायर रूट में 2 के पेड़ बनते थे, इसमें 3 के पेड़ बनाए जाते हैं। 3 का पेड़ बनता है। अब इसी को ऐसे ही करके हम लिख लेंगे। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 11 गुना 11 गुना 11। ये घनमूल लिखना है, इसलिए हमने क्या लिखा? 5 की पावर 3 गुना 11 की पावर 3। जब हम इसको लिखेंगे तो 5 गुना 11 की पावर 3 और जो अंडर रूट दिया होता है उसकी पावर भी क्या लिखी जाती है? 1/3 लिखी जाती है। 5 गुना 11 की पावर 3 की होल पावर जो है 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? 5 गुना 11। 5 गुना 11 कितना होता है? 55। यही हमारा आंसर है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को जिस समझ में आ गया होगा। अगर संख्या दशमलव में दी हो तो नीचे हम जो है 110 लगा लेते हैं। उसका जो है हम अलग करके जो है उसका घनमूल निकाल लेते हैं और घनमूल निकाल कर हम डिवाइड कर देते हैं।